दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। 97 विपक्षी सांसदों की गैर मौजूदगी में लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म। जाट और मुस्लिम वोटरों पर फोकस, सहयोगी दल की ताकत से मिशन 75 की तैयारी में बीजेपी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी, बुकिंग फुल होने पर खास व्यवस्था। समंदर में और बढ़ेगी भारत की ताकत, नौसेना को जल्द मिलेंगे 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट। भारत कानून के शासन को लेकर प्रतिबद्ध, पीएम मोदी ने पन्नू मामले में अमेरिकी आरोपों पर दिया जवाब। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, अश्विनी वैष्णव बोले वंदे भारत के लिए ट्रैक किनारे बाड़ लगाने की योजना। तट रक्षक बल के लिए खरीदे जाएंगे 6 गश्ती जहाज, 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ समझौता। केंद्रीय पीएसयू के विनिवेश की नीति पर सरकार कायम, बाजार में आई तेजी को देखते हुए प्रक्रिया में तेजी की संभावना। पीएम मोदी ने कुवैत के नए अमीर शेख महशाल को दी बधाई, बोले दोनों देशों के संबंध होंगे और मजबूत। सशस्त्र बलों में अग्निवीरों की भर्ती में तेजी लाने की सिफारिश, रक्षा मंत्री को अग्निवीरों की संख्या बढ़ाने का है अधिकार। टेलीकम्युनिकेशंस बिल लोकसभा में पारित, डिजिटल भारत निधि की होगी स्थापना। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में होगा अटल गीत गंगा का आयोजन, कुमार विश्वास करेंगे काव्य पाठ। तमिलनाडु के मंत्री को करप्शन केस में 3 साल की सजा, एमके स्टालिन सरकार को लगा झटका। खड़गे के नाम पर इंडी गठबंधन में घमासान, नीतीश कुमार परेशान, बड़े फैसले के मूड में जेडीयू। राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जा रहे सोनिया समेत कांग्रेस नेता, भाजपा को मिलेगा हिंदुत्व पर घेरने का मौका। पाकिस्तान के पूर्व पीएम शरीफ ने बांधे भारत की तारीफों के पुल, कहा हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए और हम जमीन पर रह गए। भारतीय वकीलों को रोका तो विदेशी भी भारत में नहीं कर पाएंगे वकालत, मोदी सरकार ने चेताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी यात्रा है, लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बोले अब कोई भूखा नहीं रहेगा, 5 साल फ्री राशन। भारत में 2030 तक बदल जाएगी डिजिटल मीडिया, एंटरटेनमेंट की तस्वीर, ओटीटी प्लेटफॉर्म का योगदान सबसे ज्यादा। यूपी में नई आबकारी नीति से घटेंगे शराब के दाम, दुनिया के बड़े ब्रांड खोल सकेंगे फ्रेंचाइजी। सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे में फ्री से रियायती दरों पर मिलने वाले टिकट की व्यवस्था हो सकती है बहाल। मुंबई के एक इलाके में आबकारी विभाग की छापेमारी, 80 लाख कीमत की 580 विदेशी शराब की बोतलें जब्त। मुंबई के एक इलाके में आबकारी विभाग की छापेमारी, 80 लाख कीमत की 580 विदेशी शराब की बोतलें जब्त। पीएम मोदी समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने का कर रहे काम, रामदास अठावले ने किया दावा। वैश्विक चुनौतियों के बीच आर्थिक गतिविधियों में भी बनी रहेगी मजबूती, खुदरा महंगाई दर में भी आ सकती है कमी। कई चुनौतियों से मुकाबला कर रहे अफगानिस्तान के लोग के साथ भारत, यूएनएससी में बोली कंबोज। 50 से ज्यादा देश, 20 से ज्यादा पोत, फरवरी में भारतीय नौसेना बनेगी सबसे बड़ी युद्धाभ्यास की मेजबान। अयोध्या की सड़कों पर तमिल तेलुगु में भी लगाई जाएगी निर्देश पट्टिकाएं। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने में कोई रोक नहीं सकता, मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान। अयोध्या राम मंदिर आने वाले बुजुर्गों के लिए मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने की सुविधा, परिसर के अंदर उपलब्ध होंगे ई वाहन। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 7 जगहों पर मल्टी लेवल पार्किंग तैयार, मिलेगी खास सुविधाएं। उपराष्ट्रपति के प्रति विपक्षी सांसदों का व्यवहार अशोभनीय और अक्षम्य, योगी का बड़ा बयान। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि उपराष्ट्रपति का अपमान लोकतंत्र का अपमान है तो वीडियो को कीजिए लाइक। उदयपुर में आज से शुरू हो रहा है शिल्पग्राम महोत्सव, 115 देशों में परफॉर्म कर चुके 2 ग्रुप की होगी परफॉर्मेंस। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज, पीएम मोदी से मिले सीएम भजन लाल और दोनों डिप्टी सीएम। राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, रामलला के लिए दर्शन। ज्ञानवापी मामले में 3 जनवरी को अगली सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति की वजह से लिया गया फैसला।
संजय सिंह बने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के हैं करीबी। संसद की सुरक्षा में चूक, 4 आरोपियों की कस्टडी 15 दिनों के लिए बढ़ाएगी पुलिस। बोली असल इरादे का पता करना है। संसद सुरक्षा में चूक, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। दिल्ली पुलिस नहीं, अब CISF रखेगी चप्पे चप्पे पर नजर। जेल से होगी संजय सिंह के नए साल की शुरुआत। अदालत ने 10 जनवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। आज फिर विपक्षी सांसदों पर गिरी गाज। कांग्रेस के 3 सांसद निलंबित। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। देवेगौड़ा कुमारस्वामी ने की PM मोदी से मुलाकात। लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर चर्चा की संभावना। CBI ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते डाक विभाग के अधिकारी को गिरफ्तार किया। एक्सपर्ट 1 घंटे में अधिक समय तक सेवा बाधित रहने से उपयोगकर्ता परेशान रहे, अब सेवा बहाल। धनखड़ नकल विवाद में जाट महासभा ने राहुल गांधी, कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राहुल को उनके पैर छूने चाहिए। धनखड़ के अपमान पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सिंधे ने RSS संस्थापक के स्मारक का किया दौरा। बोले परामर्श के बाद जाति जनगणना का करेंगे फैसला। भारतीय जहाज INS कदमत पहुंचा थाईलैंड। भारत और थाई समुद्री सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। अमेरिका में हिंदुओं पर नहीं होगा अत्याचार। अमेरिकी सांसद ने की हिंदू कॉक्स बनाने की घोषणा। गाजा में जंग रोकने के प्रस्ताव पर UNSC में फिर टला मतदान। इजरायल को युद्ध विराम शब्द से ऐतराज। चीन में कोयले की खदान में दुर्घटना, 12 लोगों की मौत, 13 घायल। भारत ने पापुआ न्यू गिनी को विशेष विमान से भेजी राहत सामग्री। $10 लाख की मदद का किया था ऐलान। लापता भारतीय छात्र का शव बरामद। ब्रिटेन पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज। भारत के साथ गहरी रही साझेदारी, क्वाड के जरिए बढ़ा सहयोग। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने रिश्तों पर कही बात। म्यांमार में सशस्त्र विद्रोहियों को चीनी सीमा पर एक और जगह कब्जा। चीनी राष्ट्रपति चिंतित। इस्लामाबाद के रास्ते पर बलोचा के लॉन्ग मार्च में बड़ा प्रदर्शन। नेता बोले सरकार के विरुद्ध एकजुट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेरिकी हिंदुओं में उत्साह। 1100 से अधिक मंदिरों में होंगे विशेष समारोह। पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शाकिब निसार के घर पर ग्रेनेड से हमला, 2 सुरक्षाकर्मी घायल। खैबर पख्तूनख्वा के मानसहेड़ा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे नवाज शरीफ। दामाद मोहम्मद सफदर ने किया दावा। मदद की गुहार के बाद श्रीलंका का बड़ा फैसला। अपने जल क्षेत्र में विदेशी अनुसंधान पोतों पर लगाई रोक। चीन के लिए नए गोपनीय तरीके से काम कर रहा था व्यापारी। मेलबर्न की अदालत में दोषी ठहराया। 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ऐलान। निर्माण कार्य के लिए भारत से मजदूरों को ले जाएगा इजरायल। अगले हफ्ते से शुरू होगा चयन प्रक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, सेवा शर्तों से जुड़े विधेयक को सांसद की मंजूरी। लोकसभा में ध्वनि मत से पास। RSS ने भी किया था जातिगत जनगणना का समर्थन। विकास के लिए इसका उपयोग होने की कही बात। गजेंद्र शेखावत ने कहा राम मंदिर के बाद के बिहारी मंदिर का भी पुनरुद्धार होगा। चुनाव आयोग के एडवाइजरी, नेताओं को दिव्यांग लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का नहीं प्रयोग करने का दिया निर्देश। हम ऐसी प्रणाली बना रहे जिसमें दुनिया का कोई भी भारत में घर जैसा महसूस करे, बोले PM मोदी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की धरती है तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद। तृणमूल कांग्रेस विधायक के आवास पर 9 घंटे चली छापेमारी। 70 लाख रुपए नकद किए गए बरामद। RBI ने बैंक स्तर पर शुरू की कार्ड टोकन सुविधा। मकसद अनुसंधान प्रक्रिया को सरल बनाना। सोने में 300 रुपए का उछाल, चांदी में 800 रुपए की तेजी आई। लोकसभा से 3 और सांसद निलंबित। नकुल नाथ, DK सुरेश और दीपक बैस पर कार्रवाई। दासद्रोह कानून किया गया खत्म। अमित शाह बोले सरकार की आलोचना करने पर नहीं होगी जेल। अगर कोई शख्स रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। अमित शाह का बड़ा बयान। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सैलूद में शिविर का सफल आयोजन। भारत सरकार के निर्देशक मांझी ने किया शिविर का निरीक्षण। भारत
सरकार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे और गुणात्मक तरीके से इसके परिणाम भी सामने आ रहे। अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान। विकसित भारत संकल्प यात्रा के हरियाणा में पूरे हुए 20 दिन 15 लाख से अधिक लोगों ने लिया भाग। विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्रेटर नोएडा के गांव में पहुंचे प्रभारी मंत्री, सैकड़ों लोगों ने लिया मोदी की योजनाओं का लाभ। तटरक्षक बल के लिए खरीदे जाएंगे 6 गश्ती जहाज, 1600 करोड़ से ज्यादा का हुआ समझौता। एक बार फिर चीनी गुब्बारे ने पार किया ताइवान का सीमा, रक्षा मंत्रालय का दावा। मौसम को चुनौती देकर एलओसी पर डटे भारतीय सेना के जवान, नाइट विजन उपकरण और नई तकनीक कर रही मदद। सहारा ने सभी निवेशकों का पैसा 2024 के चुनाव से पहले मिलना मुश्किल, लेकिन पाई लौटाने की मोदी की गारंटी। राहुल गांधी के जेब कतरे बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, मामले के निपटारे के लिए चुनाव आयोग को दिए 8 हफ्ते। शराब घोटाला घमंडिया गठबंधन को जोड़ने वाला फेविकॉल ईडी के सामने पेश नहीं होने पर केजरीवाल पर बरसी बीजेपी। स्कूलों में छात्रों की संख्या में 31% की बढ़ोतरी, शिक्षा मंत्री प्रधान ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। एनसीआर में पांव पसारने लगा कोरोना, गाजियाबाद में निकला एक और कोविड पॉजिटिव केस। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 में फर्जी सिम कार्ड लेने पर होगी 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। 9 दिन में डबल हुए कोरोना के मामले, एक्टिव केस 2300 के पार, 2 हफ्ते में 16 मौतें। कुमारस्वामी दिल्ली रवाना, लोकसभा के लिए भाजपा नेतृत्व के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा की संभावना। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह समेत कई नेताओं को मिला न्योता, 22 जनवरी को समारोह। देश में अब जीपीएस के जरिए वसूला जाएगा टोल टैक्स, अगले साल मार्च में होगा कलेक्शन। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। 97 विपक्षी सांसदों के गैर मौजूदगी में लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल बिल पास हो गए। आपराधिक संशोधन विधेयक पर चर्चा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्ष के कुल 97 सांसद अनुपस्थित रहे, इन्हें निलंबित किया गया है। नए क्रिमिनल बिल को अब राज्यसभा में रखा जाएगा, वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल बिल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। 3 नए क्रिमिनल बिल के लोकसभा में पास होते ही सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 आपराधिक कानून के स्थानों पर लाए गए विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने और की नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। शाह ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य 2023 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए ये भी कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार रूपी 3 सिद्धांत के आधार पर ये प्रस्तावित कानून लाए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पर कहा, मैं इन तीनों विधेयकों को लेकर आया हूँ। आपने इन्हें स्थायी समिति को भेजने की मांग की। समिति ने उसमें कई संशोधन करने की अपील की थी, इसलिए मैं वो 3 बिलों वापस लेकर नए बिल लेकर आया हूँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 485 धाराएं थी, अब 531 धाराएं होंगी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अमित शाह मॉब लिंचिंग पर बहुत ठोस कदम उठा रहे तो वीडियो को कीजिए लाइक। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जाट और मुस्लिम वोटरों पर फोकस, सहयोगी दलों की ताकत से मिशन 75 की तैयारी में बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, अगले लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में बीजेपी ने 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें। पिछले चुनाव में यूपी से बीजेपी के 62 सांसद चुनाए गए थे। तब बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था। बीजेपी की सीटें 2014 के चुनाव के मुकाबले में 10 कम हो गई थी। यूपी के मुरादाबाद मंडल में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। पार्टी लोकसभा की सभी 6 सीटों पर हार गई थी। ये पूरा इलाका मुसलमानों के दबदबे वाला है। यहाँ जाट वोटरों की भी अच्छी खासी आबादी है। इस बार बीजेपी की तैयारी इस इलाके में कमल खिलाने की है। पार्टी एक साथ जाट और मुसलमानों को
अपना बनाने में जुटी है। जाट बिरादरी के लोगों के लिए चौधरी साहब से भावनात्मक लगाव रहा है। उनके पोते जयंत चौधरी सभी राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख हैं। वे इंडिया गठबंधन में है। आरएलडी इस चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पिछले लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की 6 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी और 3 बीएसपी के खाते में गई थी। इस बार बीजेपी की तैयारी में चौधरी चरण सिंह के नाम पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 दिसंबर को मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। इस दिन वे चौधरी चरण सिंह के 51 फीट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। ये मूर्ति जाट महासभा ने बनवाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मुरादाबाद में आते हैं। वे भी जाट बिरादरी से हैं। इस कार्यक्रम में जाट महासभा ने जयंत चौधरी को भी बुलाया। अगर वे आते हैं तो ये पहला मौका होगा जब योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी मंच पर एक साथ होंगे। इस इलाके में गैर यादव पिछड़ों का वोट बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन जाट बिरादरी का वोट उस तरह से पार्टी को नहीं मिल पाता है। बीजेपी इस बार इस इलाके के वोटरों पर भी होमवर्क कर रही है। ये बड़ा कठिन है। इसके बावजूद पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी सरकार के मुस्लिम लाभार्थियों को लुभाने में जुटा है। आपको भी लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी यूपी के सभी 80 से 80 सीटों पर जीतेगी? तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी, बुकिंग फुल होने पर व्यवस्था। जी हां दोस्तों, यूपी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर रेलवे पुख्ता इंतजाम कर रहा है। अधिक से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी है। इस क्रम में बुधवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा रामनगरी पहुंची। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और आवश्यकता के मद्देनजर स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा ने इस दौरान अयोध्या राम रेलवे स्टेशन और रामघाट हॉल्टर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। जय वर्मा ने अयोध्या राम रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रेलवे द्वारा दी जाने वाली श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर मंथन का दौर चला। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नजदीक सभी स्टेशनों की समीक्षा की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने रामनगरी प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को लेकर मैराथन बैठक की। हर मुद्दे पर मंथन चला। जय वर्मा सिन्हा ने कहा, अयोध्या क्षेत्र का निरीक्षण किया। 22 जनवरी के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और प्रेरकों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में इसी को लेकर समीक्षा हुई है। जय वर्मा सिन्हा बोली, अयोध्या क्षेत्र में सभी रेलवे स्टेशनों और रेलवे ट्रैक के अपग्रेडेशन, ट्रैक की डबलिंग आदि का कार्य चल रहा है। वहीं 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि वार्ता अभी चल रही है, फाइनल होने पर जानकारी दी जाएगी। उन्होंने दोबारा कहा, प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाने की तैयारी है। रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है, इसीलिए अयोध्या धाम में कुछ ट्रेन टेम्परेरी की गई है, जबकि कुछ को निलंबित किया गया है। आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या रेलवे श्रद्धालुओं के लिए आने के लिए खास तैयारी कर रही है? तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समंदर में और बढ़ेगी भारत की ताकत, नौसेना को जल्द मिलेंगे 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के बेड़े में जल्दी 26 राफेल समुद्री फाइटर जेट और शामिल होने वाले हैं। फ्रांस ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक जहाज INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए 26 राफेल समुद्री फाइटर जेट खरीदने के लिए टेंडर ओपन कर दिया है। अब फ्रांस ने इस सौदे के लिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क के तहत यह सौदा किया जाएगा। रक्षा सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विदेशों में सैन्य बिक्री से जुड़े फ्रांसीसी सैकड़ों अधिकारियों की एक टीम भारतीय निविदा पर प्रतिक्रिया के लिए पेरिस से दिल्ली आई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि भारत फ्रांस की बोली की समीक्षा करेगा। फ्रांसीसी बोली में वाणिज्यिक प्रस्ताव या विमान की कीमत के साथ साथ अनुबंध के अन्य विवरण भी शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि जुलाई में रक्षा मंत्रालय ने राफेल के नौसेना संस्करण को खरीदने का फैसला किया था। करीबन 1 महीने से अधिक समय पहले भारत ने फ्रांस की सरकार को औपचारिक रूप से अनुरोध पत्र भेजकर दसों एविएशन से विमान खरीदने की सूचना दी थी। इस सौदे को लेकर अक्टूबर की शुरुआत में दसों के अध्यक्ष और CEO एरिक ट्रैपियर ने नई दिल्ली का दौरा कर भारत की इस संभावित खरीद के बारे में विचार विमर्श किया था। इस सौदे का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया पेरिस दौरे पर लिया गया था। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना और भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक मोड में काम कर रही है कि अधिग्रहण अनुबंध पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर किया जाए। स्पेस लिमिटेड ने हैदराबाद में अपनी अत्याधुनिक सुविधा में निर्मित AS-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर के लिए 250वां फ्यूजलेज की आपूर्ति की। कंपनी ने बुधवार को कहा कि ये ढांचे अमेरिकी सेना सहित दुनिया भर के ग्राहकों के लिए लिए जाते हैं।
आपको भी ऐसा लगता है कि नौसेना की ताकत भी बढ़ रही है तो वीडियो को कीजिए लाइक। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, अश्विनी वैष्णव बोले वंदे भारत के लिए ट्रैक किनारे बाड़ लगाने की योजना। यहाँ दोस्तों रेलवे वंदे भारत ट्रेनों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक की गति के लिए सभी पटरियों पर सुरक्षा बाड़ लगाएगा। यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी के सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि रेलवे के पास ट्रैक का निरीक्षण, रखरखाव और मरम्मत के लिए प्रणाली है। एक अन्य सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा वंदे भारत के ट्रैक को बाधित करने की 4 घटनाएं सामने। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।